हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, हमारे 5 चैप्टर्स अभी बचते हैं। सेंट्रल नर्वस ब्लॉक, लोकल एनेस्थेटिक्स, ओपियोइड्स बचा हुआ है और एक सीपीआर वाला चैप्टर बचा हुआ है और एक एयरवे मैनेजमेंट हमारा बचता है। तो ये चैप्टर हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि सभी के एमसीक्यूज हम कर लें। एक बार परसों तक करने की कोशिश करेंगे कि परसों तक हम सारा कंप्लीट कर लें। पर अभी क्या कर रहे थे, हम एक बार इसके नोट्स से पढ़ लेते हैं कि जिसकी वजह से कहाँ कहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एक बार हमको पता लग जाए। ठीक है, तो ये जो हम नोट्स बना रखे हैं मैंने, ये प्रेजेंटेशंस और अजय यादव से दोनों से मिक्स किए हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप ये पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। कार्ल कोलेर साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, और कौन सा लोकल एनेस्थेटिक डिस्कवर किया था पहला, वो था कोकेन। सी से कोकेन, सी से कार्ल कोलेर। ठीक है, और सी से कॉर्निया सर्जरी उनको परफॉर्म करनी थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, कोकेन का यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल स्ट्रक्चर। देखते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स दिखते कैसे हैं, केमिकली होते कैसे हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन की रिंग होती है। बेंजीन की रिंग के साथ में क्या होता है, ईस्टर लिंकेज हो सकता है, फिर अमाइड लिंकेज हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ क्या जोड़ता है, अमाइड। तो बेंजीन और अमाइड दोनों ये तो फिक्स है कि होंगे ही होंगे, पर इनका जो लिंकेज है वो किसके थ्रू हो रहा है, तो उसके बेसिस पे दो अलग अलग तरह के लोकल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन बन जाती है। अगर वो ईस्टर से जुड़ रहे हैं तो अमीनो ईस्टर कहलाएंगे, अगर वो अमाइड से जुड़ रहे हैं तो अमीनो अमाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमको याद रखने हैं। जो अमीनो ईस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, कोकेन। ठीक है, अमीनो अमाइड्स के एग्जाम्पल है लिग्नोकेन, ब्यूपीवेकेन, मेपिवेकेन, रोपीवेकेन। तो इन दोनों के याद करने के तरीके क्या हैं कि जिस नाम के अंदर 2 बार आई आ रहा है, ठीक है, प्रोकेन के अंदर सिर्फ एक बार आ रहा है, क्लोरोप्रोकेन में एक बार आ रहा है, टेट्राकेन में एक बार आ रहा है, कोकेन में भी सिर्फ एक बार आ रहा है। जबकि आप इधर देखेंगे, लिग्नोकेन 2 बार आई है, ब्यूपीवेकेन 2 बार आई है, मेपिवेकेन 2 बार आई है, रोपीवेकेन 2 बार आई है, लियोब्यूपीवेकेन 2 बार आई है, प्राइलोकेन 2 बार आई है। तो ये इजी ट्रिक है कि जिसके अंदर 2 बार आई आ रहा है तो वो अमीनो अमाइड से, जिसके अंदर सिर्फ एक बार आ रहा है तो वो अमीनो एस्टर होता है। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है याद करने का। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। देख लेते हैं कि अमीनो एस्टर्स का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है और अमीनो अमाइड्स का कहाँ होता है। जो अमीनो एस्टर्स हैं उनका होता है किसके थ्रू, सूडोकोलिनेस्टर्स के थ्रू। ठीक है, एक्सेप्ट कोकीन। कोकीन का कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। और जो अमीनो अमाइड्स है उनका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर। दो याद रखने हैं, अमीनो एस्टर्स होते हैं सूडोकोलिन एस्टर्स के थ्रू और ये होते हैं लीवर के थ्रू। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कोकीन। ये वाला क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा है लोकल एनेस्थेटिक जिसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है। तो ऑप्शंस भी 4 ही थे, तो उसका आंसर जा रहा था कोकीन। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शंस आर मोर कॉमन इन, ये अमीनो ईस्टर्स में क्या होता है, एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक कौन से वाले में, अमीनो ईस्टर के अंदर। जबकि एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं अमीनोमेट्स में वो उसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ये होते हैं लेस स्टेबल सॉल्यूशन, ये होते हैं मोर स्टेबल सॉल्यूशन। इसको क्या आप कर सकते हैं, ऑटोक्लेव भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये अमीनो एस्टर्स कमज़ोर होते हैं, इनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, यानी कि सस्ता माल आप इनको बोल सकते हैं। और ये क्या है, हमारे एडवांस ड्रग्स हैं। ठीक है, एडवांस लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन हमने देख लिया लिंकेज के बेसिस पे। अब क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे कि कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा इंटरमीडिएट है और कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग में क्या आते हैं, 50 to 30 मिनट्स तक आता है प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में 15 to 30 मिनट्स, इंटरमीडिएट में 30 मिनट्स to 90 मिनट्स और लॉन्ग एक्टिंग में 2 to 3 आवर्स। ठीक है, आधे घंटे से कम, 1.5 घंटे से कम, 3 घंटे से कम। ठीक है, याद रखने के लिए आधा घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, आप ये लास्ट वाली रेंज याद रख सकते हैं। शॉर्ट में क्या आ जाएगा, प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन। ठीक है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद सकते हैं प्राची। ठीक है, पी आर मतलब पी आर से हो गया प्रोकेन, सी एच से आ जाएगा क्लोरोप्रोकेन, तो प्राची। ठीक है, इसमें भी जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है, सबसे छोटा होता है, वो कौन सा होता है, क्लोरोप्रोकेन। 15 से 25 मिनट तक इसका असर होता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो कि 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक काम करते हैं। कोकेन, प्राइलोकेन, लिग्नोकेन, मेपिवेकेन, बिपिवेकेन। याद करने का तरीका है कॉपर लाइम। ठीक है, सी ओ कोकेन, पी आर प्राइलोकेन, एल आई लिग्नोकेन, एम ई मेपिवेकेन। ठीक है, बिपिवेकेन थोड़ा गलत बोल गया इसमें। सो कॉपर लाइम 4 हो गए, कोकेन, प्राइलोकेन, लिग्नोकेन, मेपिवेकेन। लॉन्ग एक्टिंग में क्या होता है, 2 to 3 आवर्स। इसमें क्या क्या होते हैं, ब्यूपीवेकेन, लिवोब्यूपीवेकेन, रोपीवेकेन, टेट्राकेन, डिब्यूकेन। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक बनाई हुई थी बुलेरो डाइट। ठीक है, बीयू से बीपीवेकेन आ जाएगा,
बोलेरो, आप गाड़ी भी होती है बोलेरो, उसके नाम पे भी याद रखते हैं। बी यू में क्या आ जाएगा, बीपीवेकेन। एल ई में आ जाएगा लेवोबीपेकेन। आर ओ में आएगा रोपीवेकेन। डी आई यानी कि डिबुकेन। टी ई मतलब टेट्राकेन। तो सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग में प्राची, कॉपर लाइम और बोलेरोडाइड। ठीक है, तो ऐसे आप करके इनको याद रख सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट पूछेगा तो होता है क्लोरोब्रोकेन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमारा स्टार क्वेश्चन है। सबसे लॉन्गेस्ट पूछा जा चुका है हमारा डिबुकेन है, ये भी स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी भी अगर बीच में कुछ पूछ लेता है कि इंटरमीडिएट कौन सा लॉन्ग है, तो आप इनके ट्रिक्स के बेसिस पे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लाइन है हमारी कि ड्रग्स दैट एक्ट लाइक लोकल एनेस्थेटिक। अब कुछ कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, उनका सेम इफेक्ट आता है लोकल एनेस्थेटिक की तरह। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स तो हमारे को पता है कि क्या करते हैं, जो लोकल कोई रीजनल पार्ट है उसको नर्व कंडक्शन क्या कर देते हैं, उस पर बंद करवा देते हैं, यानी पोलराइजेशन बंद करवा देते हैं, डिपोलराइजेशन सॉरी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेन सेंसेशन वगैरह या फिर कोई भी स्टिमुलस दे रहे हैं तो उसका पता नहीं चलता पेशेंट को। सेम ऐसा ही क्या होता है कि ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं, उनका इफेक्ट सेम लोकल एनेस्थेटिक की तरह होता है। तो वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ओपियोइड्स के अंदर कौन से हैं, पैथिडीन, बुप्रेनोर्फिन, ट्रामाडोल। ठीक है, पैथिडीन, बुप्रेनोर्फिन, ट्रामाडोल, इन तीनों का इफेक्ट, इन तीनों के पास क्या है, लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी भी होती है। दोज हु आर हाइपर सेंसिटिव टू लोकल एनेस्थेटिक कैन बी गिवन दीज ड्रग्स। यानी यानी कि किसी को मान लेते हैं कि कोई लोकल प्रोसीजर करना है और वो पेशेंट क्या है, लोकल एनेस्थेटिक के लिए हाइपर सेंसिटिव है, तो उस कंडीशन में आप पैथिडीन, बुप्रेनोर्फिन, ट्रामाडोल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी होती है। इफ़ गिवन विद लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट विल बी डबल। ठीक है, अगर इनको लोकल एनेस्थेटिक के साथ में दिया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, एडमिनिस्टर कर दिया जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इफेक्ट आने वाला था जो एल ए की वजह से आएगा एक, तो वो बाकी एक जो आएगा इनकी वजह से, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। 1+1 को करने पे 2 आ रहा है तो एडिटिव होता है। 1+1 को करने पे अगर मोर देन 2 आ रहा है, यानी कि दोनों का साथ में देने से इफेक्ट डबल से भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं साइनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, तो एडिटिव इफेक्ट तो किसके अंदर देखने को मिलता है, एस्पिरिन को पीसीएम के साथ में ऐड कर दीजिए, कैफीन के साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं एडिटिव फॉर्म में टू ट्रीट हेडेक। ठीक है, और इसके अंदर क्या जा रहा था, लोकल एनेस्थेटिक प्लस ओपियोइड, एनसेड प्लस ओपियोइड। ठीक है, ये हमने देखा अगर ओपियोइड और लोकल एनेस्थेटिक को आप ऐड करेंगे तो इनका जो इफेक्ट होता है वो डबल से भी ज़्यादा ही निकलता है। ठीक है, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट माना जाता है उसको। और एनसेड और ओपियोइड करेंगे तो उन दोनों कंडीशंस में लार्जली क्या होता है, अमाउंट में एनाल्जेसिक रिलीज होते हैं, इसमें लार्जली लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम कर रहे हैं। सेकेंड है मेथॉक्सीफ्लोरिन। ठीक है, मेथॉक्सीफ्लोरिन के पास भी क्या है, लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी है। न्यूअर फॉर्मुलेशन, जो भी नए नए फॉर्मुलेशन बनाए गए हैं, साइनेरा, जिसके अंदर लिग्नोकेन प्लस टेट्राकेन है। ठीक है, LITE, लाइट से आप याद रखते हैं, साइनेरा लाइट। ठीक है, डिपोर्ट फॉर्मुलेशन में एक्सपेरल आ गया, प्रोलॉन्ग फॉर्मेशन में पॉजिडोर आ गया, लाइपोसोमल एनकैप्सुलेशन ये नए बनाए गए हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनकी कुछ कोटिंग वगैरह में कुछ चेंज किया जाता है। ठीक है, या तो किसी कोटिंग के अंदर, या फिर डिपेंड करता है कि उसको ड्रग को क्या किया जाए, कि थोड़ा अलग तरीके से बना दिया गया है कि उसका जो एब्जॉर्प्शन है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसका जो मतलब एक्शन होना है उसका, तो वो अब कुछ टाइम बाद तक मतलब उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो सारे क्या है, हमारे न्यूअर फॉर्मुलेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि साइनेरा बनाया गया था फास्ट ऑनसेट के लिए। ठीक है, तो फास्ट ऑनसेट के लिए क्या किया जाता है कि लिग्नोकेन प्लस टेट्राकेन ऐड किया गया। डिपोर्ट फॉर्मुलेशन में एक्सपोरल बनाया गया था। ठीक है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पॉजिडोर बनाया गया था और लाइपोसोमल एनकैप्सुलेशन हो गया। नोट, प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा जब LSCS वगैरह कुछ ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है वो कम दिया जाता है। ठीक है, ब्यूपिवेकेन जो नॉर्मली लोअर लिम की सर्जरीज वगैरह में, लोअर एब्डोमेन सर्जरीज में जहाँ पे 3 ml तक ले लेते हैं, इसके अंदर आप कितना लेते हैं नॉर्मली, इसके अंदर 2 ml के आसपास लिया जाता है, 2.2 के आसपास। क्यों, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो मैक्सिमम रेंज में होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोकल एनेस्थेटिक की टॉक्सिक मतलब सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जहाँ पे पहले आपको 10 ml लोकल एनेस्थेटिक देना पड़ेगा इफेक्ट दिलाने के लिए, वहाँ पे अब आपको सिर्फ 5 ही देना है। ठीक है, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है। ठीक है, ड्रग वही है पर सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो कम देना होता है। दूसरा रीज़न एक ये भी होता है कि उसके अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर जो वेन्स होती हैं, एपिडुरल वेन्स वगैरह, वो इंगोर्स्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रग ऊपर की तरफ सेटल होने की ट्राई करता है, तो इसलिए उसमें ड्रग कम ही देना चाहिए, स्पाइनल ड्रग।
नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, कि लोकल एनेस्थेटिक काम कैसे करता है, ठीक है। जो लोकल एनेस्थेटिक हमारा पाया जाता है वो क्या होता है, ओनली अनआयनाइज्ड लोकल एनेस्थेटिक कैन एंटर थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो काम कहाँ पे करता है, काम कहाँ पे करेगा, वो जाएगा, जो न्यूरॉन है हमारा ये जाता है इसके अंदर तक जाएगा, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक, जो लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन आप देते हैं पेशेंट को वो क्या होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर ये आयोनाइज्ड फॉर्म में पाया गया तो वो क्या करेगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जो लोकल एनेस्थेटिक आप दे रहे हैं वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो इसके अंदर एंटर कर पाता है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया आउटसाइड द नर्व, ठीक है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में या फिर अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर ये आयोनाइज्ड या फिर डिसोसिएटेड हो गया तो ये अंदर जा ही नहीं पाएगा। लोकल एनेस्थीसिया आफ्टर पेनिट्रेशन इनटू एक्सोन, जब ये एक्सोन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस कर जाएगा इसको, तो अब क्या हो जाता है, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाता है, वो डिसोसिएटेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होते हैं कि वो कैसे इफेक्ट करता है, कहाँ इफेक्ट करता है। तो सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। कुल मिला के इसका मकसद क्या है कि डिपोलराइजेशन को रोक देगा। अब कैसे रोकता है वो भी हम देख लेते हैं कि ये है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, सोडियम चैनल था किसका, न्यूरॉन का। बाहर लोकल एनेस्थेटिक क्या है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, H+ से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये अभी टूटा हुआ नहीं है, अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर पाया जा रहा है। जब ये इसके अंदर पहुंचेगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये डिसोसिएटेड हो जाएगा, नहीं ये अलग टूट जाएगा, ये अलग टूट जाएगा, नहीं ये प्रोटोनेटेड बोल सकते हैं, आयोनाइज्ड बोल सकते हैं या फिर डिसोसिएटेड बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन था वो जाके क्या कर देगा, इसको सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, जो डिपोलराइजेशन या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला था वो अब रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट को पता नहीं लगेगा पेन का। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया, जो कैसे काम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये ब्लॉक करते हैं ये सोडियम चैनल्स को। उसके अलावा ये ब्लॉक करते हैं पोटेशियम और कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं। उसके अलावा इट आल्सो ब्लॉक्स NMDA रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर, और ये NMDA में कहता है रिसेप्टर ऑफ ग्लूटामेट, ठीक है, एक्साइटेटरी रिसेप्टर ये है NMDA, ठीक है। तो NMDA रिसेप्टर्स का हमने पहले भी पढ़ा था। NMDA रिसेप्टर्स पे और कौन काम करता है, कीटामिन काम करता है, हमने पहले देखा था एक बार। नेक्स्ट है 3 मेन फैक्टर्स ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। अब लोकल एनेस्थेटिक आप देख तो रहे हैं, पर वो कौन से नर्व पे किस तरीके से अफेक्ट करता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो 3 फैक्टर होते हैं कि जिसकी वजह से क्या पता लग सकता है कि जो लोकल एनेस्थेटिक की अफेक्ट है वो कैसे होने वाला है, ज़्यादा इफेक्ट आएगा कि कम इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। जो नर्व है उसकी जो स्टिमुलेशन की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई जो नर्व है हमारी वो एक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स हैं उसके पास में, ठीक है, एक्टिवेटेड सोडियम चैनल यानी कि वो पॉजिटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसके अभी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। जीरो रेस्टिंग पोटेंशियल है तो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। नेगेटिव है तो सबसे कम होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। सोडियम चैनल्स एक्टिवेटेड हैं तो एक्टिवेटेड होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा ब्लॉकेज हो पाएगा यहाँ पे, तो इफेक्ट उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। जीरो रेस्टिंग पोटेंशियल थोड़ा कम होता है, नेगेटिव में और कम होता है। नेक्स्ट है कि किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर का डायमीटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो थिन डायमीटर नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लोकल एनेस्थेटिक का एज़ कम्पेयर टू थिक फाइबर्स, ठीक है। तो 3 तरह के नॉर्मली फाइबर्स देखे जाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, A, B एंड C, ठीक है। सबसे जो थिक डायमीटर फाइबर्स होते हैं वो A होते हैं, उससे पतले B होते हैं, उससे पतले C होते हैं। जो A होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कुछ नहीं करना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, 3 तरह के हमारी बॉडी के अंदर नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, A, B एंड C, ठीक है। जो ए होता है वो 4 तरह का होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। ए अल्फा फाइबर्स होते हैं, बीटा फाइबर्स होते हैं, गामा फाइबर्स होते हैं, डेल्टा फाइबर्स होते हैं। तो ए वाले का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मोटे ये होते हैं, ठीक है, थिकनेस ज़्यादा इनकी होती है, उससे कम बी की होती है, उससे कम सी की होती है। देख सकते हैं जो अल्फा बीटा है 6 से 22 माइक्रोन तक है, गामा है 3 to 6 है, और ये डेल्टा है 1 to 4 है। बीटा <3 है, और सी जो सी फाइबर्स हैं, सॉरी बी नहीं, बीटा नहीं, बी था, सी फाइबर्स हैं 0.3 से 1.3 माइक्रोन तक होते हैं। तो इसमें इफेक्ट का पता कैसे लगेगा, इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ता है, तो वो अब हम आगे की तरफ देखेंगे, तीसरे के ऊपर डिपेंडेंसी दिला के, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है जो डिपेंड करता है जिसके ऊपर, वो होता है माइलिनेशन, ठीक है। माइलिनेशन जब प्रेजेंट होता है नर्व फाइबर से, आपको पता है, जैसे कि ये नर्व फाइबर था तो यहाँ पे बीच बीच में माइलिन फॉर्मेशन पाया जाता है ऐसे करके,
ठीक है, सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है जो नर्व का हमारा, वो ज़्यादा किसके अंदर होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर सीधा जंप लगा के जाती है, ठीक है, नर्व इम्पल्स। तो इसमें भी वही सेम क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया जो इफेक्ट है वो ज़्यादा आता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पे एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो अब तीन तरह के फाइबर्स हमने देखे थे, ए बी और सी, ठीक है। तो ए वाले फाइबर्स क्या होते हैं, वो मोस्टली ऑल द ए फाइबर्स आर माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, सभी क्या होते हैं, माइलिनेटेड। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इफेक्ट ए पे आना है। बी वाले होते हैं वो मिक्स टाइप के होते हैं, कुछ माइलिनेटेड होते हैं कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा इससे ए से कम आता है। सी वाले फाइबर्स हैं वो नॉन माइलिनेटेड, तो सबसे कम इफेक्ट किसका आएगा, सी का। तो माइलिनेशन की वजह से हम पता लगा सकते हैं, तो सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे आएगा, ए बी फिर सी। अब ए के अंदर पता लगाएंगे हम किसके बेसिस पे, ए के अंदर पता लगाना है हमारा डायमीटर के बेसिस पे, ठीक है। तो डायमीटर और माइलिनेशन के बेसिस पता लगाते हैं, तो गामा को ज़्यादा दिया गया है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट, उसके बाद में डेल्टा को, उसके बाद में अल्फ़ा और बीटा को, दोनों को बराबर दिया गया है क्योंकि सेम डायमीटर है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको, आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर डायमीटर ज़्यादा था तो ये पीछे आना चाहिए था, पर यही है कि जो गामा फॉर्म होती है उसमें ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, गामा फिर डेल्टा, अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर है, बी और सी तो सबसे कम हो जाएंगे आगे जाके, ठीक है। ए बी सी पता लगाया माइलिनेशन की प्रेजेंस की वजह से, ए वालों का पता लगाया हमने डायमीटर की प्रेजेंस की वजह से कि डायमीटर कितना था। सीक्वेंस ऑफ ब्लॉकेड की बात कर लेते हैं। पहला जो है हमारा पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, दूसरा होता है सेंट्रल नर्व एक्सियल ब्लॉक। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रल नर्व एक्सियल ब्लॉक में आते हैं स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सेटल ब्लॉक हो गए, कोडल ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ ब्लॉकेड होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है सेंसरी, ठीक है, जो कि सिग्नल लेके जाएगी ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। अब क्या होगा, ऑटोनॉमिक के पास लेके जाएगी। ऑटोनॉमिक्स क्या करता है, जो बीच में ट्रांसमिशन करता है, ठीक है, सीएनएस के अंदर उसका। अब क्या होगा, अब पता लग गया हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, कि इसकी वजह से पेन हो रहा है, तो अब वो क्या सिग्नल देंगे कि आप वहाँ से हाथ हटाओ, ठीक है, स्टिमुलस से हाथ हटाओ अपना। तो वो सिग्नल लेके जाते हैं वापस उसी पोर्शन पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोटर, ठीक है। सेंसरी सिग्नल लेके जाने वाला, ऑटोनॉमिक आपस में ट्रांसफर करने वाला। मोटर होता है कि जो सिग्नल आगे से लेके आएगा ब्रेन के पास से कि अब आप, तुमको इस स्टिमुलस के बदले में तुमको क्या करना है, तुमको क्या रिस्पॉन्स देना है, तो वो होता है मोटर रिस्पॉन्स हमारा। तो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक करते हैं तो सबसे पहले मोटर ब्लॉक होती है, फिर सेंसरी, फिर ऑटोनॉमिक। सेंट्रल नर्वस ब्लॉक में क्या हो जाता है, सेंसरी तो बीच में रहेगी, ऑटोनॉमिक पहले आ जाएगा, मोटर बाद में चला जाएगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये सीक्वेंस क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार इसका, ठीक है। तो डिफरेंस इन दोनों में किसकी वजह से है, डिफरेंस इज ड्यू टू एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीक्वेंस ऑफ रिकवरी इज इन रिवर्स मोटर, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ ब्लॉकेड तो आप सबने देख लिया, मोटर सेंसरी ऑटोनॉमिक इसके अंदर था, सेंट्रल के अंदर ऑटोनॉमिक सेंसरी मोटर। अब क्या होगा कि जब इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये वापस से अपनी अपनी नॉर्मल स्टेज में तो आएंगी ना। तो जो रिकवरी होती है वो किस में होती है, रिवर्स ऑर्डर में होती है। पीएनबी के लिए सबसे पहले ऑटोनॉमिक आएगा, फिर सेंसरी आएगा, फिर मोटर आएगा। सेंट्रल के लिए क्या आएगा, सबसे पहले मोटर आएगा, सेंसरी आएगा, फिर ऑटोनॉमिक आएगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ रिकवरी और सीक्वेंस ऑफ ब्लॉकेड ये दोनों हमको आनी चाहिए, ठीक है। इसको आप कुछ भी ट्रिक बना के याद कर लो, चाहे कुछ भी करो, पर याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेंसरी ब्लॉकेड, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉकेड इन पीएनबी। हाँ, अब ये जो सेंसरी वाले हैं, पहले तो हमने देखा सेंसरी और मोटर और ऑटोनॉमिक के बीच में, अब हम देखेंगे सेंसरी के अंदर जो आते हैं, जो अलग अलग ये तरह की कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले ब्लॉकेड किसका होता है, तो पीएनबी यानी पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में देखेंगे तो पेन, टेम्परेचर, टच, डीप प्रेशर, प्रोसिब्रेशन, ऐसे आता है। तो याद करने का तरीका है PTTB, PTTP, ठीक है, PTTPP, यानी कि पी है फिर दो बार टी है फिर दो बार पी है। इसके अंदर क्या कर देंगे आप, जो टी वाला था उसको उठा के ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, TP, TP, P, ठीक है। तो ऊपर वाले में तो क्या बना हमारा, ठीक है, PTTPP, इसमें क्या हो जाएगा, TPTPP। तो ऐसे याद रखना है इसको। ऑनसेट ऑफ एक्शन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो सीक्वेंस हमने देख ली, रिकवरी की देख ली, ब्लॉकेड की देख ली, ठीक है। काम कैसे करता है, कहाँ पे काम करता है वो हमने समझ लिया। अब ऑनसेट ऑफ एक्शन किस पे डिपेंड्स करता है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टार क्वेश्चन है, कि डोज एंड कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा, आपने कितनी डोजेस को दी है, कितनी कंसंट्रेशन आपने लोकल एनेस्थेटिक के पेशेंट को दी है, उस पर डिपेंड करता है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी आना है कि कम आना है, कि ठीक है कैसे आना है।
उसके अलावा PKA, ठीक है, इट इज़ द pH एट विच लोकल एनेस्थेटिक इज 50% आयोनाइज्ड एंड 50% नॉन आयोनाइज्ड। इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया जो हम दे रहे हैं वो आयोनाइज्ड है कि नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो उसके ऊपर आपको पता है अच्छे से क्या पता था, डिपेंड हो रहा था कि क्योंकि उसका जो ट्रांसमिशन है लोकल एनेस्थेटिक का नर्व के अंदर वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकता है। अगर ये ज़्यादा आयोनाइज्ड फॉर्म में पाया गया तो क्या हो गया कि इसका इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एक्सॉन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्रॉस ही नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है। PKA ऑफ लोकल एनेस्थेटिक शुड बी इन अप्रोक्स रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है। नॉर्मल हमारी ह्यूमन बॉडी की pH होती है 7.4, ठीक है। सो दैट मोर कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक विल रिमेन इन एन आयोनाइज्ड फॉर्म, सो दैट मोर कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक कैन एंटर थ्रू एक्सोनल मेम्ब्रेन। अब ये क्या बोल रहा है कि हर लोकल एनेस्थेटिक की अलग अलग PKA वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। PKA वैल्यू सबकी अलग अलग होती है। तो ये बोल रहा है कि जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसके 7.4 होती है pH, तो इसकी आसपास की रेंज की PKA वैल्यूज़ के रेंज के आसपास के ड्रग यूज़ करने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा वो, ठीक है। आयोनाइज्ड फॉर्म अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। हमने यहाँ पे देखा था, अगर ये आयोनाइज्ड होता तो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो सेम सेम वाली जो है मतलब पास पास के जो है वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। लिग्नोकेन का PK कितना होता है 7.8, बिप्यूवेकेन का 8.1, लियोबिप्यूवेकेन या रोपिवेकेन का भी 8.1, डिब्यूकेन का 8.8। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है कि PK वैल्यूज़ किसकी कितनी है। तो सबसे पास में किसका पड़ रहा है हमारा, जैसे लिग्नोकेन पड़ रहा है 7.8, ठीक है, 7.4 के पास में। उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट एडिशन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। पहली बात, इट प्रिवेंट्स आयोनाइजेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया आउटसाइड द नर्व बाय सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है। ये बाहर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है उसको आयोनाइज नहीं होने देता, उसके बदले खुद आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। मोर कंसनट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड लोकल एनेस्थीसिया सो दैट मोर कंसनट्रेशन विल बी अवेलेबल, ठीक है। ऑनसेट इसकी वजह से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन एंड रिलीज CO2 दैट एंटर्स इनटू एक्सोन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूरॉन का pH है वो गिर जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। लीड्स टू आयनाइजेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक दैट हैज़ बीन एंटर्ड इन एक्सोनल मेम्ब्रेन एंड मोर कंसंट्रेशन अवेलेबल, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो ये कि अनआयनाइज्ड फॉर्म में हमको लोकल एनेस्थेटिक देना है जिसकी वजह से वो एंटर कर जाए। अब जब वो एंटर कर गया तो अब उसको क्या करना है, आयनाइज करना है, यानी तोड़ना है, ताकि वो जाके इसको ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो पहले तो पहुंचाना जरूरी है, उसके बाद तोड़ना जरूरी है। पहुंचाया कैसे जाएगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में, तोड़ा कैसे जाएगा, उसको आयनाइज्ड फॉर्म में बदल दिया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि बाहर ना वो खुद ही आयनाइज हो रहा था, इसको आयनाइज नहीं होने दे रहा, तो ये अनआयनाइज फॉर्म में रहा तो अंदर चला जाएगा। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे आयनाइज हो गया तो उसकी वजह से बनता है CO2 गैस। CO2 एंटर कर जाएगी एक्सोन के थ्रू न्यूरॉन के अंदर, जिसकी वजह से अंदर क्या हो जाएगा, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो pH के अंदर क्या आएगा, pH इम्बैलेंस होएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लोकल एनेस्थीसिया अंदर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, अब डिसोसिएटेड फॉर्म में बन जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज ज़्यादा होगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन कैसे बढ़ा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अनआयनाइज्ड फॉर्म में अंदर जा रहा था। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे बढ़ा, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिसोसिएटेड फॉर्म में पाया जा रहा है। तो एक तरीके से दो निशाने हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से। उसके बाद में इफेक्ट है ए पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर बी पे, फिर सी पे, हमने देख चुके हैं पहले। फॉर लोकल एनेस्थीसिया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, डिपेंड करता है लिपिड सोल्युबिलिटी पे या फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे, ठीक है, मेनली करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। पहले हमने देख लिया कि ऑनसेट ऑफ एक्शन किस पे डिपेंड करता है, अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो पोटेंसी या फिर लिपिड सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, क्लोरोप्रोकेन की पोटेंसी रेंज होती है वो इंटरमीडिएट है, पर उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, शॉर्ट है, ये हमारा एक्सेप्शन है। बाकी जो लिपिड सोल्युबिलिटी है, पोटेंसी है, वो उस पर डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि कितना मजबूत है, कितनी ताकत है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, ड्रग के अंदर, उसकी वजह से क्या डिसाइड होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिसाइड होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बन जाता है। मेटाबॉलिज्म से ऑपोजिट में चल जाएगा, मेटाबॉलिज्म जा रहा है मतलब कि वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ड्रग खत्म हो रहा है तो इफेक्ट कम होता जाएगा, तो ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के। अगर ये मेटाबॉलिज्म लेट हो रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है मतलब, ठीक है। डिलेड मेटाबॉलिज्म बोल रहा है मतलब कि मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू कम है तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ईस्टर्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है फास्ट होता है। किसके थ्रू होता है फास्ट, सूडोकोलिन एस्ट्रेस के थ्रू। इसलिए ईस्टर्स क्या होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिंग वाले होते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। उसके बाद में अमाइड्स आर लॉन्ग एक्टिंग, क्योंकि वो लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं तो टाइम लगता है।
नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेजो कंस्ट्रक्चर एडिशन। ठीक है, वेजो कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पतली कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ये लोकल एनेस्थीसिया ड्रग है उसका जो ट्रांसफ़र है नर्व्स के पास में वो कम हो जाएगा, क्योंकि कम कम ट्रांसफ़र होएगा। तो कैसे कैसे होता है, लिग्नो एडीआर आप यूज़ कर सकते हैं, एडीआर आप यूज़ कर सकते हैं लिग्नोकेन के साथ में। रेशियो क्या यूज़ करते हैं, 1:2 लैक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1:2 लैक। फिनाइलेफ्रिन यूज़ कर सकते हैं, ये भी क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। रेशियो आप यूज़ कर सकते हैं 1:20,000। इसके अलावा नोरेडीआर यूज़ कर सकते हैं, फेलिसिप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल वेजो कंस्ट्रक्शन है जो कि। उसके बाद में एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके एडिशन की वजह से भी यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने देखा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ रहा था। तो इन सभी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन से देगा पोटेंसी, लिपिड सोल्युबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मेटाबॉलिज्म, वेजो कंस्ट्रक्शन, एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इन सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजंस इफ़ लोकल एनेस्थीसिया इज़ नॉट वर्किंग। मतलब कि आपने पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर कर दिया पर उसकी वजह से उसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। तो इफेक्ट ना आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहली बात तो कि आपने लो डोज या लो कंसनट्रेशन में उसने दिया था कि वो इनफ पहुंच नहीं पाया। दूसरा हो सकता है कि जो पीएच है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है उसमें पीएच और जो लोकल एनेस्थीसिया जो पीएच बॉडी की पीएच में और लोकल एनेस्थीसिया की पीएच में जो काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा चेंज आएगा इन दोनों के बीच में, इसकी वजह से क्या होगा, लोकल एनेस्थीसिया क्या हो जाएगा, बाहरी आयोनाइज्ड फॉर्म में बन जाएगा। बाहरी आयोनाइज हो गया तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो इफेक्ट आएगा ही नहीं उसका। ठीक है, ऐसा किस कंडीशन में होता है, जब एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए बाहर की साइड। ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट कब क्रिएट होता है, जब या तो इन्फेक्शन हो रखा है या फिर एसिडोसिस हो रखा है। ठीक है, तो कोई भी अगर मान लेते हैं कोई इन्फेक्टेड पार्ट है, अगर आप वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट नहीं आ पाता है अच्छे से। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ तो क्या हुआ, बाहर ही आयनाइज हो जाएगा वो। इसलिए इसको जो इन्फेक्टेड पार्ट है या फिर इंजर्ड पार्ट है वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जेनेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ अलग अलग जीन्स की वजह से क्या होता है कि किसके अंदर इफेक्ट नहीं आ पाता है। ड्रग टॉलरेंस हो सकता है, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। इनकी वजह से क्या होता है, जो लोकल एनेस्थीसिया क्या जो इफेक्ट है वो उल्टा पड़ जाता है, यानी कम हो जाता है। एंटागोनिज्म करवाते हैं, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम कम और कैल्शियम ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन हमने देख लिया, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमने देख लिया कि काम क्यों नहीं कर रहा वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है। तो साइट ऑफ इंजेक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई भी आप इंजेक्शन दें पेशेंट को, वो डिपेंड करता है कि जल्दी जल्दी बॉडी में पहुंच पाने के लिए किस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी साइड पे आपने दिया है। अगर वो साइड पे वस्कुलरिटी ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा ब्लड ट्रांसफर इधर उधर हो रहा है, तो उसका इफेक्ट जल्दी आता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लो वस्कुलर एरिया। तो साइट ऑफ इंजेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वस्कुलरिटी ऑफ दैट एरिया, मैक्सिमम आफ्टर रीचिंग टू इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक। ठीक है, जब इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक पे दी जाती है, वहाँ पे क्या होती हैं, जो कैपिलरीज ब्लड सप्लाई वगैरह होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं, ज़्यादातर होती हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ वेजो कॉन्स्ट्रक्टर। ठीक है, अगर आपने वेजो कॉन्स्ट्रक्टर दिया यानी कि एडीआर या फिर वेसोप्रेसिन ये वगैरह दिया है, कुछ फिनाइलेफ्रिन वगैरह कुछ दिया है, वेसोप्रेसिन गलती से भूल गया था, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल होती है पतली हो जाती है। पतली होती है तो क्या होता है, जो बाहर की तरफ ट्रांसफर होना है लोकल एनेस्थीसिया ड्रग, वो अब कम कम होता है, कम कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है सीएम। सीएम का मतलब हमको आना चाहिए। ठीक है, सीएम का मतलब होता है कंसंट्रेशन मिनिमम। ठीक है, ये फुल फॉर्म में पहुंच सकता है, कंसंट्रेशन मिनिमम। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्लॉक नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मैक वैल्यू की तरह है। ठीक है, मैक वैल्यू में क्या हो रहा था कि मिनिमम एलवेलर एनेस्थीसिया कंसंट्रेशन जितनी रिक्वायर्ड थी कि जिसकी वजह से इफेक्ट आ जाए। तो सीएम भी वही है कि मिनिमम कितनी कंसंट्रेशन लोकल एनेस्थीसिया कि उसको दी जाए पेशेंट को, तो उसकी वजह से क्या हो जाए, जो नर्व है वो नर्व इम्पल्स जो बन रही हो रही थी, कंडक्ट हो रही थी, वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो क्या किस किस वजह से किस पर डिपेंड कर सकता है, फाइबर टाइप और माइलिनेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फाइबर टाइप बड़ा है तो ठीक है उतना ही ज़्यादा सीएम होगा। जितना फाइबर बड़ा है, हमने देखा पहले कि पतले फाइबर्स पे जल्दी इफेक्ट आता है। अब खुद देख लीजिए, इतना सा हाथ है और एक बड़ा वाला हाथ, यानी कि मार्कर ले लेते हैं, एक पेन ले लेते हैं, तो ज़्यादा किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा लोकल एनेस्थीसिया का, पेन पे ज़्यादा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मार्कर, क्योंकि पतला पोर्शन है, पतले पे जल्दी से इफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो स्मॉल फाइबर्स पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ज़्यादा इफेक्ट करेगा तो क्या होता है, उसका सीएम उतना कम हो जाता है। ठीक है, स्मॉल फाइबर्स पे इसको ना थोड़ा समझ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्मॉल फाइबर्स हुई है बाई चांस, तो स्मॉल फाइबर्स में क्या होता है, जो चांसेस है लोकल एनेस्थीसिया के जो स्प्रेड होने की वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ज़्यादा होते हैं तो क्या होगा, कम लोकल एनेस्थीसिया हमको रिक्वायर्ड होगा, तो सीएम क्या हो जाएगा, कम। स्मॉल फाइबर्स में सीएम क्या हो जाएगा, कम। लार्ज फाइबर्स में क्या हो जाएगा, सीएम ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर माइलिनेशन अच्छे से हो रखा है,
तो CM कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कम कंसंट्रेशन रिक्वायर होगी, माइलिनेशन में ज़्यादा ट्रांसफर होता है लोकल एनेस्थीसिया ड्रग। और अगर बात करें कि माइलिनेशन बहुत कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको ज़्यादा ड्रग देना पड़ेगा, ज़्यादा ड्रग देना पड़ेगा मतलब ज़्यादा CM हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ के करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। पीएच पे डिपेंड करेगा। एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ तो क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया से आयनाइज हो जाता है, आयनाइज फॉर्म हो जाता है तो अंदर नहीं जा पाता, अंदर नहीं जा पाता तो इफेक्ट नहीं डाल पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसिडिक कंसनट्रेशन में CM यानी कि ज़्यादा कंसनट्रेशन आपको देनी पड़ेगी इफेक्ट लाने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैल्शियमिया हमने पढ़ा था, एंटागोनाइज करते हैं दोनों इफेक्ट को, किसको, लोकल एनेस्थीसिया को। इसलिए क्या करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है CM, ठीक है। सो इफ़ हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्शियमिया अकर्ड, ठीक है, तो CM विल बी मोर, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादा देना पड़ेगा। एडजुवेंट्स लाइक ओपियोइड्स या फिर पैथिडीन या ट्रामाडोल, बुप्रेनोर्फिन, ये सभी हमने देखे थे जो काम कर रहे थे लोकल एनेस्थीसिया की तरह, ठीक है, एक्टिंग ड्रग्स थे, ठीक है। तो अगर साथ में ये दे रहे हैं तो CM क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि कम रिक्वायरमेंट होगी, इनकी वजह से भी इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो सेंसिटिविटी होती है लोकल एनेस्थीसिया की, उसको बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कम लोकल एनेस्थीसिया ड्रग देना पड़ेगा आपको, तो CM क्या हो जाएगा, कम। तो CM हमने पढ़ लिया किस कंडीशन में ज़्यादा होता है, किस कंडीशन में कम होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं ए प्रॉपर्टी ऑफ लोकल एनेस्थीसिया कॉल्ड एज डिफरेंशियल ब्लॉक। डिफरेंशियल ब्लॉक किसकी प्रॉपर्टी है, लोकल एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टी है। ऑप्शन में अगर आ जाएगा लोकल एनेस्थीसिया, इंडक्शन एजेंट, मसल रिलैक्सेंट, ओपिएट्स, आंसर क्या देंगे, लोकल एनेस्थीसिया। डिफरेंशियल ब्लॉकेड का मतलब है कि मान लेते हैं कि टोटल वैल्यू थी हमारे पास में 0 से 10, ठीक है। अगर आपने क्या किया, 0 से लेके 5 ml लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को दे दिया, ठीक है। तो इसकी एक कंडीशन तो बनती है आपने 5 ml दिया, एक कंडीशन बनती है कि आपने पूरा का पूरा 10 ml दे दिया। अगर आपने पूरा 10 ml दे दिया तो सेंसरी प्लस मोटर दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और यही अगर आपने 5 ml दिया तो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी ब्लॉकेड होगा, क्यों, क्योंकि ये इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी कंसनट्रेशन दी है, उस कंसनट्रेशन के उसके बिहाफ पे क्या करता है, ये जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेड होने वाला है, उसको डिसाइड करता है कि कंप्लीटली मोटर प्लस सेंसरी दोनों करने हैं कि सिर्फ सेंसरी करनी है। तो ये इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा हमको, जब एपिड्यूरल लगाया जाता है पेशेंट को, ठीक है। एपिड्यूरल किस लिए लगाते हैं, पेन को कम करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो उसके अंदर ये क्या फ़ायदा है बताता हूँ आपको। मोस्टली वर्क्स ऑन बीपीवेकिन और रोपीवेकिन। पहले तो हमको ये देखना है कि बीपीवेकिन और रोपीवेकिन पे ज़्यादा काम करता है। अब क्या होता है, सो इट कैन बी यूज्ड ऑन पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ इन लो डोजेस, ठीक है। पेन रिलीफ के लिए क्या करना होता है, सिर्फ सेंसरी ब्लॉकेड काफ़ी होती है, मोटर ब्लॉकेड की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। तो सिर्फ सेंसरी ब्लॉक करनी है तो आप उतना ही अमाउंट दो जहाँ तक क्या हो जाएगा, सेंसरी ब्लॉक हो जाएगा। सो ये किस में बेनिफिशियल है, ये डिफरेंशियल ब्लॉक, कि जहाँ पे पोस्ट ऑफ पेन रिलीफ वाले मैनेजमेंट करने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिटी। इस बार क्वेश्चन आया था लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिटी के, पहला सिम्टम कौन सा पता लगता है, तो मेटेलिक टेस्ट उसका आंसर था, ठीक है। तो ये टॉक्सिटी कहाँ कहाँ पे कैसे क्या करता है तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये चैप्टर कहाँ तक आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है पर आपको ये सारा समझ आ जाएगा इसके अंदर। तो टॉक्सिटी कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकता है, ये कर सकता है CNS पे, ठीक है। CNS पे क्या करता है, पहले एक्साइटेशन कराता है, उसके बाद में डिप्रेशन कराता है। जितने भी एनेस्थेटिक ड्रग है लगभग लगभग सभी डिप्रेशन करवा रहे हैं, पर ये क्या करता है, पहले एक्साइटेशन फिर डिप्रेशन करवाता है, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स में बात करें तो सर्कम नंबनेस आ सकती है, डिजीनेस आ सकती है, टंग पैरेस्थीसिया हो सकता है, विजुअल और ऑडिटरी डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, ट्रिमर हो सकता है, मसल ट्विच, कन्वल्सन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो पेपर में क्वेश्चन आया था तो उसमें ऑप्शंस थे कि ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, कन्वल्सन्स आएंगे या फिर मेटलिक टेस्ट होगा। तो पहला आंसर उसका क्या जा रहा था, मेटलिक टेस्ट, ठीक है। तो CNS में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कन्वल्सन्स करा सकता है, सीजर करा सकता है, डिजीनेस या फिर नंबनेस वगैरह सब कुछ करवा सकता है। मैनेजमेंट आप इसका कैसे करेंगे, एडिक्वेट वेंटिलेशन पेशेंट को दो, ठीक है, ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कराओ। किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी है पेशेंट को ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन तो अच्छे से आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो, मैनेजमेंट, ठीक है। डायज़ेपाम, मिडाज़ोलम या फिर थाइपेंडोन आप दे सकते हैं लोकल टॉक्सिसिटी को, CNS इफेक्ट्स को कम करने के लिए। फर्स्ट साइन सिम्टम ऑफ लोकल टॉक्सिसिटी वो किसका होता है, CNS का होता है, ठीक है। ये पहले बुक में लिखा हुआ था पर इस बार जो ऑप्शन आया था हमारे पास में उसके अंदर CNS तो था, पर CNS से एक अलावा एक और ऑप्शन था मेटलिक टेस्ट, तो उसका आंसर तो मेटलिक टेस्ट ही जा रहा था। वरना काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन हुआ था मेरे को खुद को भी, मेरे को भी लग रहा था कि कन्वर्जेंस इसका आंसर आ सकता है, पर आंसर जा रहा था मेटलिक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है CVS, ठीक है। CVS क्या होता है, मोर देन CNS। जितना इफेक्ट टॉक्सिसिटी CNS पे क्रिएट हुई है उससे ज़्यादा किस पे क्रिएट होती है, कार्डियोवास्कुलर पे इफेक्ट होती है, ठीक है। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज मोर अफेक्टेड इन लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी एज कम्पेयर टू CNS, ठीक है।
अभी कैसे करता है, टॉक्सिसिटी का रेशियो अगर अभी देख लेते हैं कि लिग्नोकेन बिपिवेकेन का CNS-CVS रेशियो लिग्नोकेन के लिए 1:7, कि अगर CNS में वो एक बार टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है तो CVS में 7 बार कर रहा है। बिपिवेकेन में अगर वो एक बार कर रहा है CNS पे तो CVS पे कर रहा है कितनी बार, 3 बार। तो ऑब्वियसली CVS पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी की वजह से। उसके बाद में देखते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया है वो क्या करता है, जो रेट ऑफ डिपोलराइजेशन है, रिफ्रैक्टरी पीरियड है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। और ऑल लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, सारे के सारे क्या है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक डिफेक्ट हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने सबने पहले भी देख लिया है। ठीक है। जितने भी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं सभी क्या करवाते हैं, कार्डियोवास्कुलर को डिप्रेस करवाने का काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करवाने का काम करते हैं। तो ये भी वही कर रहा है सेम, नेगेटिव आइनोट्रोपिक यानी कि डिप्रेशन करवा रहा है। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से कोई भी अगर इंटरवल अगर बढ़ता है ECG के अंदर तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा जो साइकिल थी वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक हो जाती है। ज़्यादा ड्यूरेशन क्या हो जाएगा तो हार्ट रेट कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है एट वेरी हाई डोजेस, अगर आपने दे दिया तो ऐसे नोड पे इफेक्ट करेगा, उसके बाद में अरेस्ट तक आ सकता है पेशेंट को। ठीक है। अरेस्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स जनरेट हो रहे थे हार्ट के अंदर, कंडक्शन हो रहा था, वो होना बंद हो जाएगा। ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, लीड्स टू ब्रेडियरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है CVS पे क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाती है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया आते हैं और हाइपोटेंशन भी हो जाता है। पहले कौन से आएंगे, CNS आएंगे, उसके बाद में आते हैं CVS। ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछे तो पहले कौन सा इफेक्ट आ रहा है तो पहले CNS का आता है, उसके बाद CVS का आता है। सीवियर टॉक्सिटी फॉर्म, ठीक है, सबसे जो सीवियर टॉक्सिटी फॉर्म होती है वो होती है कार्डिक अरेस्ट। मैनेजमेंट क्या है, CPCR करो, कार्डियो पल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन। ठीक है। CPR का नया नाम है CPCR। लोकल एनेस्थीसिया एट लोअर डोजेस, ठीक है, लोअर डोजेस पे देते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर के साथ ऐड करके। ठीक है। बट एट क्लिनिकली यूज डोसेस, ठीक, हाँ सॉरी मैंने ये बताया आपको ठीक से। इसके अंदर ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारे लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स होते हैं वो लोअर डोजेस पे काम करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह, मतलब कम करवाएंगे उसको ब्लड वेसल का जो डायमीटर, पर क्लिनिकल डोसेज पे क्या काम करते हैं, वेजो डायलेटर की तरह काम करते हैं। तो वेजो डायलेटर से ही हमको याद रखना है, वेजो डायलेटर जब ये करवाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन क्रिएट होता है, BP कम हो जाती है पेशेंट की। एक्सेप्ट कोकीन, लीवोपिवेकिन, रोपिवेकिन, ये 3 है जिनकी वजह से सिर्फ क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेजो डायलेशन नहीं होता, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, BP भी कम नहीं होएगा। कोकीन, लीवोपिवेकिन, रोपिवेकिन। ठीक है। कोलीरो, COLEO, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो CVS पे डिप्रेशन करा दिया, CNS पे डिप्रेशन करा दिया, पहले एक्साइटेशन तो फिर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी इस पे क्या कराएगा, डिप्रेशन कराएगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अकर एट हाई डोजेस। इम्यूनोलॉजी क्या करता है, रिएक्शन ज़्यादा होती है ईस्टर में एज़ कम्पेयर टू अमाइड। ठीक है। उसके बाद में ईस्टर्स में ड्यू टू पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की वजह से होती है, हमने पहले पढ़ लिया था। अमाइड्स में किसकी वजह से हो सकती है, मिथाइल पैराबीन जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है उसकी वजह से होती है। नेक्स्ट है मैथेमोग्लोबिनेमिया हो सकता है टॉक्सिटी की वजह से। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है विद Fe+3 फॉर्म। ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में Fe+2 फॉर्म में पाया जाता है, जो मैथेमोग्लोबिनेमिया है उसमें Fe+3 फॉर्म में चल जाता है। मोस्टली अकर्स इन केस ऑफ प्राइलोकिन एंड ये क्या है, बेंजोकिन। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि जो मैथेमोग्लोबिनेमिया है वो किसकी वजह से हो सकता है, तो प्राइलोकिन और बेंजोकिन। ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे, IV मिथाइलिन देंगे क्योंकि ये इसका एंटीडोट की तरह काम करता है। ये +3 जो फॉर्म थी उसको कन्वर्ट कर देगा +2 फॉर्म में। ठीक है। ब्राउन को किस में कर देगा, नॉर्मल रेड कलर की हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है टॉक्सिटी की वजह से क्या हो सकता है, लोकल टॉक्सिटी की वजह से मोस्टली व्हेन डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द नर्व, अगर डायरेक्टली नर्व पे इफेक्ट कर जाके हिट कर दिया निडल ने और वहाँ पे ड्रग इंजेक्ट कर दिया तो उसकी वजह से लोकल टॉक्सिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में एक होता है कोडा इक्विना सिंड्रोम। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसके साथ देखा जाता है, लिग्नोकेन के साथ देखा जाता है। तो इसलिए लिग्नोकेन अब स्पाइनल ट्रैक में यूज़ नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि कोडा इक्विना सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब ये कोडा इक्विना सिंड्रोम होता क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो स्पाइनल कोड होती है वो L1 रीजन पे खत्म हो जाती है। उसके बाद जो नर्व्स होती हैं वो एक साथ गुच्छा बना के, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो गुच्छा बना के नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है। तो इसी गुच्छे को क्या बोल देते हैं, कोडा इक्विना बोल देते हैं। ठीक है। कोडा इक्विना अब क्या करता है, ये सप्लाइज टू द लेग एंड यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करता है। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, कोडा इक्विना सिंड्रोम ओनली कैन बी हैपन इन स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर एपिड्यूरल में रेयरली होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि मोस्टली किस में देखा जाता है, स्पाइनल या फिर एपिड्यूरल, तो मोस्टली देखा जाता है स्पाइनल के अंदर, क्योंकि एपिड्यूरल जो देते हैं वो ऊपर के लेवल पे देते हैं, तो स्पाइनल जो देते हैं वो L3 L4 रीजन के आसपास देते हैं। तो वहीं पे क्या जाता है, कोडा इक्विना होता है। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डायरेक्टली आके इसको हिट कर देगी या फिर ड्रग इंजेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से कोडा इक्विना सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्या देखना है हमको कि कॉजेज़ क्या होते हैं, डैमेज ड्यू टू ट्रॉमा या फिर लोकल यूज़ ऑफ लोकल एनेस्थीसिया या फिर डिस्क हर्निया। तो इन तीनों की वजह से डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से कोडाक वेना सिंड्रोम हो सकता है। सिम्टम्स क्या आएंगे, अब हमको सबको पता है कि पैरों को सप्लाई कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर पे अब जाके क्या हो जाएगा, रिलैक्स कर देगा उसको ये, ठीक है। तो रिलैक्स कर देगा तो यूरिनरी रिटेंशन होता है, ठीक है। पैरालाइसिस हो जाएगा, पेन हो जाएगा, सेवरल डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यूरिनरी रिटेंशन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। उसके अलावा TNTS एक होता है, ये भी टॉक्सिटी वजह से होता है, ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिटी सिम्टम्स, ठीक है। डिस्थीसिया रेडिकुलर पेन हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि रेडिकुलर पेन होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम जो लोकल टॉक्सिटी देखी जाती है वो किसके अंदर देखी जाती है, क्लोरोप्रोकेन के अंदर, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड प्रिजर्वेटिव, इसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड प्रिजर्वेटिव है, इसकी वजह से जो मैक्सिमम टॉक्सिटी देखी जाती है लोकल के अंदर वो होती है क्लोरोप्रोकेन। मैक्सिमम चांसेस ऑफ कोडाक वेना सिंड्रोम ये मैक्सिमम किसके अंदर होता है, लिग्नोकेन के अंदर, तो सो नॉट यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। कार्डियोटॉक्सिटी जो मैक्सिमम क्रिएट करता है वो होता है ब्यूपीवेकेन, उसके बाद में लीवोब्यूपेकेन, उसके बाद में रोपीवेकेन, उसके बाद में लिग्नोकेन, सॉरी। तो लिग्नोकेन इज द क्या है, लीस्ट ये करता है, कार्डियोटॉक्सिटी करवाता है, ठीक है। तो बीपीवेकेन क्यों करवा रहा था, क्योंकि बीपीवेकेन में क्या होता है, एस फॉर्म और आर फॉर्म दोनों प्रेजेंट होती हैं। एस फॉर्म लीवो बोलते हैं, आर फॉर्म को डेक्स्ट्रो बोलते हैं, ठीक है। जो आर फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म है उसकी वजह से कार्डियोटॉक्सिटी होती है। तो एज मोर ये क्या है, ज़्यादा पोटेंट है, तो इस वजह से क्या होता है, मोर टॉक्सिक भी है, 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन लिग्नोकेन, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डिक पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं क्योंकि कार्डियोटॉक्सिटी क्रिएट करता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, कार्डिक अरेस्ट अगर इसमें हो गया तो बीपीवेकेन के साथ इसमें क्या करेंगे, CPR करेंगे, रैपिड बोलस ऑफ इंट्रालिपिड 20% इमल्शन। ये लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी जो होता है उसको रिवर्स करने का काम करता है, एंटीडोट का काम करता है। डोज कितना, 1.5 mg पर kg। यहाँ से इस बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। स्टार क्वेश्चन है, मैनेजमेंट क्या करेंगे आप इसका, मैनेजमेंट ऑफ एरिथमिया, अगर एरिथमिया है तो अमेडोरिन देंगे वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन में, और अगर कार्डियक अरेस्ट आ गया तो क्या करेंगे आप, CPR करेंगे। नेक्स्ट है लीवोब्यूपेकिन, ये क्या होता है, थोड़ा कम कार्डियोटॉक्सिक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो आर फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म थी जो कि कार्डियोटॉक्सिक थी उसको हटा दिया गया, ठीक है। ओनली एस फॉर्म लीवर फॉर्म इज प्रेजेंट, ठीक है। रोपीवेकिन, इसमें क्या कर दिया गया, जो एस फॉर्म प्रेजेंट थी उसकी भी क्या कर दिया, ब्यूटाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया प्रोपाइल ग्रुप से, ठीक है। तो ब्यूटाइल ग्रुप को निकाल दिया प्रोपाइल ग्रुप से, तो इसकी वजह से कार्डियोटॉक्सिटी और भी कम हो गई। उसके बाद में लीस्ट कार्डियोटॉक्सिक होता है हमारा लिग्नोकेन, ठीक है। बस कितने पेज बच रहे हैं, 6 पेज और बचते हैं इसके, ठीक है। तो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है इंडिविजुअल एजेंट्स, अब हम पढ़ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। कोकीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इरिथ्रोजाइलम कोका से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये वेरी पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है। इसके अलावा कौन से थे वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाने वाले, कोकीन था। कोकीन के अलावा हमने यहाँ पे 2 और देखे थे, वो कौन कौन से थे, कोकीन, लीवोब्यूपेकिन और रोपीवेकिन, ठीक है। ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है इसके, क्योंकि क्या करता है ये, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट करेगा तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। कैन कोज CNS एक्साइटमेंट, क्योंकि ये एक्टिवेट कर रहा है। यूफोरिया, एजुटेशन, वायलेंस, कन्वल्जन्स, कोमा, डेथ भी हो सकती है। सो नॉट यूज नाउ, अब यूज़ नहीं किया जाता है इसको, क्योंकि CNS पे काफ़ी इफेक्ट डाल रहा था ये पहले, ठीक है। सो नॉट यूज्ड इन करंट डे प्रैक्टिस। इसकी डोज 3 mg पर kg, मेटाबोलाइज हो रहा था ये लीवर में। उसके बाद में प्रोकेन था। प्रोकेन क्या किया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस हिस्टोरिकली फॉर पेशेंट्स विद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, पहले यूज़ किया जाता था मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए, पर अब चेंज कर दिया गया, अब कर दिया गया डेंट्रोलिन, ठीक है। पहले क्या था, प्रोकेन था। नेक्स्ट है क्लोरोप्रोकेन, ठीक है। 15 to 25 मिनट्स तक इसका असर रहता है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग है ये, हाई चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इसके अंदर प्रिजर्वेटिव एडेड था, ठीक है। टेट्राकेन हो गया, बेंजोकेन हो गया। बेंजोकेन के अंदर चांसेस होते हैं मेथामोग्लोबिनेमिया के, मेथामोग्लोबिनेमिया किसके अंदर होता, ये हो रहा था बेंजोकेन और प्राइलोकेन के अंदर, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे देखा था प्राइलोकेन और बेंजोकेन। उसके बाद में नेक्स्ट अमाइड वाले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अमाइड वाले में था हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे लिग्नोकेन, ठीक है। लिग्नोकेन, ज़ाइलोकार्ड या लिग्नोकेन, ठीक है। ज़ाइलोकार्ड जिसमें आता है वो IV फॉर्म होता है, बाकी सारे क्या होते हैं IM फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक है हमारा लिग्नोकेन, ठीक है। लॉफग्रेन और ग्रोथ ने इसको डिस्कवर किया था, पहली बार यूज़ किया था, सॉरी। अब इन दोनों में से देख लेना यूज़ किया था कि डिस्कवर किया था, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज है इसमें। वेरी स्टेबल सॉल्यूशन है, आप इसका ऑटोक्लेव करवा सकते हैं। PHP इसका 7.8 है, जो कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का pH है उसके लगभग बराबर सा है, ठीक है। तो ये आयनाइज्ड फॉर्म में, अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा, तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी फास्ट होता है। अवेलेबल इन 0.5%, 1%, 2%, 4%, 5%, 10%, अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। और अलग अलग फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह का ड्रग बनाया जाता है। सरफेस या फिर टॉपिकल एनालिसिस यूज़ करना है तो 4%, 10% का स्प्रे यूज़ करेंगे। नर्व ब्लॉक करना है तो 1 to 2%,
जेली अगर चाहिए तो 2%, स्पाइनल में देना है तो 5% आप हैवी देंगे। हैवी कैसे बनाएंगे उसको, 7.5% डेक्सट्रोज ऐड करके। एपिडुल अगर देना है तो 1 to 2%। आईवी रीजनल एनेस्थीसिया यानी बायर्स ब्लॉक देना है तो 0.5%। इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया देना है तो 1 to 2%। तो ये आपको ये सारे क्या है याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, स्मूथ लिग्नोस्कोपी करने के लिए भी क्या दिया जाता है, ज़ाइलोकार्ड दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिग्नोकेन का कितना होता है, 45 to 60 मिनट्स। लिग्नोकेन अगर ईडीआर के साथ दे रहे हैं तो टाइम बढ़ जाता है 2 to 3 आवर्स। ठीक है, डोज देख लेते हैं। लिग्नोकेन की 4.5 mg पर के जी। लिग्नोकेन ईडीआर के साथ देंगे तो 7 mg पर के जी। मैक्सिमम लिग्नो की डोज है 300 mg, मैक्सिमम इसकी डोज है 500 mg। ठीक है, लिग्नो वाले में डोज ज़्यादा देनी पड़ रही है क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से कम कम ड्रग ट्रांसफर होता है, कम होता है तो इफेक्ट उसका लेट हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा ड्रग देते हैं, कंसनट्रेशन बढ़ा दी जाती है। नोट यूज इन स्पेल एनेस्थीसिया क्यों, क्योंकि कोडाइक्विनोन सिंड्रोम क्रिएट करता है। अदर यूजेस ऑफ लिग्नोकेन, ठीक है, अदर क्या क्या यूजेस होते हैं। वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में ट्रीटमेंट यानी कि एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए लॉक्सिकार्ड दिया जाता है। ठीक है, विदाउट प्रिजर्वेटिव वाला। डोज होती है 2 mg पर के जी। ठीक है, डोज कितनी होती है 2 mg पर के जी। नेक्स्ट है आईवी ज़ाइलोकार्ड। ठीक है, स्मूथ लिरिंगोस्कोपी या फिर इंटुबेशन के लिए दिया जाता है। इन्फ्यूजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन के लिए दिया जाता है। कौन ये सारी किसकी बात हो रही है, लिग्नोकेन आईवी फॉर्म वाले की बात हो रही है, यानी कि लिग्नो कौन सा, लिग्नोकेन आईवी फॉर्म या फिर ज़ाइलोकार्ड इसको बोल सकते हैं, लॉक्सिकार्ड आप इसको बोल सकते हैं। मेपिवेकेन, ठीक है, सिमिलर टू लिग्नोकेन एक्सेप्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज स्लाइटली लॉन्गर। ठीक है, कोई काम का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइलोकेन। ठीक है, सिमिलर टू लिग्नोकेन, ये भी क्या है, लिग्नोकेन की तरह ही होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग सेफेस्ट है। प्राइलोकेन पहली बात तो क्या हमारा अमाइड फॉर्म में दोनों बार आई आ रहा है। ठीक है, लिग्नोकेन की तरह ही काम करता है। मेटाबॉलिज्म क्या कर बात में देखें तो ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अकॉर्डिंग टू सेफेस्ट लोकल एनेस्थीसिया। क्या बोलना चाह रहा है कि मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग अब हम देखें तो ये सेफेस्ट लोकल एनेस्थीसिया है। क्यों, क्योंकि बिकॉज मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर प्लस एक्स्ट्राहेपेटिक मेटाबॉलिज्म प्लस किडनी प्लस लंग्स प्लस अमाइलेज। ठीक है, तो इन सभी के थ्रू क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो जल्दी से हमारे बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन, किडनी, लंग्स हमारा, ठीक है, अमाइडोस है और साथ में क्या है, लीवर। तो हेपेटिक भी है प्लस एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म किसका पाया जाता है, कौन सा लोकल एनेस्थेटिक का पाया जाता है, तो आंसर जाएगा प्राइलोकेन। ठीक है, बट चांसेस ऑफ मैथेमोग्लोबिनेमिया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्थोडोलिडीन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे मैथेमोग्लोबिनेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। किस किस के अंदर हो रहा था मैथेमोग्लोबिनेमिया, प्राइलोकेन और बेंजोकेन के अंदर। नेक्स्ट है बीपीवेकिन, सेंसोरकेन इसको बोलते हैं, फिर मार्केन इसको बोल सकते हैं। रेसमिक मिक्सचर होता है एल फॉर्म और आर फॉर्म का। ठीक है, सीवो प्लस डेक्स्ट्रम मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये यूज़ किया जाता है स्पाइनल और एपिडल के अंदर। स्माइल में यूज़ कर सकते हैं 5% है, 0.5% हैवी, और एपिडल में यूज़ कर सकते हैं 0.5%, यानी कि हैवी यूज़ नहीं करते। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग होता है बीपीवेकिन, 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन लिग्नोकेन। नर्व ब्लॉक में यूज़ करते हैं 0.5%, स्पाइनल में 0.5% हैवी विद डेक्सट्रोज 8%। इसमें कितना था 7.5%, इसमें कितना है 8%। एपिडल में देखें तो 0.125 से लेकर 0.5% तक आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंशियल ब्लॉक, कि आपको सेंसरी ब्लॉक करना है, मोटर ब्लॉक करना है, टोटल ब्लॉक करना है। ठीक है, इसके अंदर कितना था, स्माइल में 5%, इसमें कितना है 0.5%। नेक्स्ट है वेरी वाइड डिफरेंशियल सेंसर इन मोटर ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि ऐसे है कि मान लेते हैं ये 1 ml है, ये 2 ml है, ये 3 ml है। तो अगर आपने 1 से ये 2 के बीच दिया तो उससे सेंसरी ब्लॉकेड होता है, 2 से 3 के बीच दिया तो क्या होता है, मोटर ब्लॉकेड होता है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। एक होता है कि हमारा 0 है, फिर 10 है, फिर क्या है 20 है। तो इसमें क्या हो गया, गैप ज़्यादा हो गया। तो इसके अंदर आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि आपको सेंसरी ब्लॉक करना है, तो उसके लिए आप 10 तक आप आराम से दे सकते हैं। अगर कम अमाउंट वाला ऊपर वाले एग्जांपल की बात करें तो ये पॉइंटों में भी हो सकता है कि 0.1 पे इतना होगा, 0.2 पे सेंसरी जाएगा, 0.3 पे दोनों चले जाएंगे। तो इस पर क्या होता है, ड्रग देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना ज़्यादा इसकी रेंज होगी, वाइड होगी, उतना ही क्या होता है, जो डिफरेंशियल ब्लॉक के वो है ईजी बन जाता है। ठीक है, तो बीपीवेकिन क्या है, डिफरेंशियल ब्लॉक इसका क्या होता है, वाइड रेंज का होता है, तो इसलिए सेफ है। लोकल एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ एंड पेनलेस लेबर। ठीक है, ये इसके लिए क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस, सो दैट ओनली सेंसरी ब्लॉकेड जो है पॉसिबल हो पाए। इन प्रेगनेंसी चांसेस ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी इज इंक्रीज, सो यूज वेरी सेफली। ठीक है, नॉर्मली तो ये यूज़ कर सकते हैं, पर अगर कोई कार्डियो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, बीपीवेकिन यूज़ नहीं करते। उसके अंदर जो प्रीफर किया जाएगा वो होता है रोपीवेकिन। इफ़ प्रेग्नेंट लेडी इज कार्डियो स्टेबल देन बीपीवेकिन आप प्रीफर कीजिए। सेफेस्ट ऑप्शन क्या है प्रेग्नेंट लेडीज़ में टू प्रिवेंट कार्डियोटॉक्सिसिटी, तो वो होता है रोपीवेकिन। तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बात तो ये कि नॉर्मली पूछ लेगा कि कौन सा ड्रग प्रीफर किया जाएगा प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो आंसर जाएगा बीपीवेकिन। अगर क्वेश्चन में बोला कि या तो वो कार्डियक कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर बोल दें कि कार्डियोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाएगा, तो फिर आएगा रोपीवेकिन। ठीक है, तो दोनों अलग अलग आंसर अपने अपने सेट होते हैं। डोज की बात करें बीपीवेकिन की 2.5 mg पर के जी है, उसकी कितनी थी हमारी 4.5 mg पर के जी थी।
एडीआर के साथ में कितनी थी 7 mg पर केजी, इसमें कितनी हो जाएगी 2.5 और इसमें कितना 3 mg पर केजी। मैक्सिमम डोज है 175 mg, मैक्सिमम डोज है 2 to 5 mg, ठीक है। तो ये डोज आपको याद रखनी है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो उसमें कितना जा रहा था हमारा 45 to 60 मिनट, एडीआर के साथ में 2 से 3 घंटे। इसमें कितना जाएगा 2 से 3 घंटे विदाउट एडीआर, एडीआर के साथ दिया तो 3 से 5 घंटे जाता है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, ज़्यादा होता है। एज पोटेंसी इज मोर, टिश्यू बाइंडिंग इज मोर, रिवर्सल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है। सब कुछ ये हमारा पोटेंट यानी ताकतवर ड्रग है तो उसकी वजह से जो रिवर्सल होता है वो भी धीरे होता है। टॉक्सिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वो इफेक्ट ज़्यादा डाल रहा है तो टॉक्सिटी भी उसके हिसाब से ज़्यादा ही होती है। बायर्स ब्लॉक कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। बायर्स ब्लॉक में क्या कहते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है बिकॉज कैन डैमेज टिश्यूज नेक्रोसिस बाय ब्लॉकिंग द एंड आर्टरी ऑफ लॉन्ग टाइम, ठीक है। बायर्स ब्लॉक क्या था हमने पहले पढ़ा था, इवराइज को बोल सकते हैं इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया। इसके अंदर क्या होते हैं, जो लोअर लिम्ब होते हैं फिर अपर लिम्ब होते हैं, उनके सर्जरीज में क्या किया जाता है, टोर्निकेट बांध के आईवी फॉर्म से क्या किया जाता है, ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि जो नीचे वाले फॉर्म में ड्रग है वो सेटल हो जाए, उसकी वजह से उसके अंदर इफेक्ट आ जाए लोकल एनेस्थीसिया का। तो इनको कॉन्ट्राइंडिकेट करना चाहिए ईडीआर के साथ में। अगर आप ईडीआर के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करो बायर्स ब्लॉक के अंदर। क्यों, क्योंकि ईडीआर की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होता है। देख लेते हैं जैसे एग्जांपल, ये पेशेंट था, ये इसका हाथ है, ठीक है, इसका पैर है, यहाँ पे टूर्निकेट आपने बांध दिया, इस हाथ की सर्जरी करनी है, अपने यहाँ से एडमिनिस्टर किया लिग्नोप्लास्टी ईडीआर, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होगा। तो पहले एक तो ब्लड सप्लाई इसके पास कम हो चुकी है क्योंकि टूर्निकेट बन चुका है, दूसरा वेजो कंस्ट्रक्शन हो गया तो और ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी टिश्यूज़ के पास में, तो हो सकता है कि डैमेज हो जाए, डैमेज के बाद में नेक्रोसिस हो सकता है और टिश्यू डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो एंड आर्टरीज के पास में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि फिंगर्स हो गई, ठीक है, हमारे जेनाइटल्स और गए, या फिर लोअर लिम्ब की मतलब फिंगर्स वगैरह हो गई, तो वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। बायर्स ब्लॉक होता है इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया ब्लॉक, ठीक है, ऑफ, क्या बोल रहा है ये, ऑफ पास्ट बिलो एल्बो, हाँ ठीक है, ये बोल रहा है कि एल्बो और नी के नीचे में टोर्निकेट यूज बांधते हैं बायर्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो इन कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है लिबोबिपेकिन, ऐसा आइसोमर प्रेजेंट होता है, आर होम को हटा दी गई है क्योंकि कार्डियोटॉक्सिसिटी को कम करनी थी, ठीक है। पोटेंसी हो जाएगी इसकी 1.3 टाइम्स एज कम्पेयर टू बिपिवेकिन। सेफर ऑप्शन है बिपिवेकिन के कंपेयर में। डोज की बात करें तो सेम एज बिपिवेकिन 2.5 mg पर केजी, ठीक है, मैक्सिमम 175। पीके कितना है इसका 8.1 है, ठीक है। नेक्स्ट है रोपीवेकिन। रोपीवेकिन और भी सेफ कार्डियोट्रिक, और भी क्या है, कार्डियोटॉक्सिसिटी कम करवाता है। ब्यूटाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, प्रोपाइल ग्रुप से, बाकी लिबोपिवेकिन सेम है, बस ये ग्रुप रिप्लेस किया है। पी के सेम है 8.1 है। डोज क्या है इसके 3 mg पर केजी, मैक्सिमम डोज है 2 to 5 mg, ठीक है। पोटेंसी क्या है वो लिबोपिवेकिन सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सा है, बिपिवेकिन, उसके बाद में लिबोपिवेकिन, उसके बाद में रोपीवेकिन। डोज हमने देख लिया, एडवांटेज आप देख लेते हैं, रैपिड रिवर्सल, रैपिड क्लियरेंस, ठीक है। मोस्ट जो एडवांटेज माना जाता है इसका रोपीवेकिन का वो क्या है कि सबसे ज़्यादा जल्दी काम करता है, सबसे ज़्यादा बार भी जल्दी निकल जाता है, रिवर्सल और क्लियरेंस इसके फास्ट है। लेस चांसेस ऑफ कार्डियोटॉक्सिटी क्योंकि जल्दी से काम करके बाहर निकल रहा है। लेस चांसेस ऑफ कार्डियोटॉक्सिटी इन बोथ प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट लेडीज, तो सेफर ऑप्शन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है। कैन बी यूज्ड फॉर पोस्ट ऑफ पेन रिलीफ, ठीक है, या फिर पेनलेस लेबर में भी यूज़ करते हैं। प्रीफर्ड ओवर बिपिवेकिन कौन सा, 0.2% रोपीवेकिन। अगर पोस्ट ऑफ पेन रिलीफ की बात करें या फिर लेबर पेन की बात करें, पेनलेस लेबर की, तो उसमें रोपीवेकिन को प्रीफर किया जाता है एज कम्पेयर टू बिपिवेकिन। नेक्स्ट है हमारा डिबुकेन, सॉरी ये क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा पोटेंट भी ये है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक भी ये है। पीके कितना है इसका 8.8 है। डोज इसकी 1 mg पर केजी होती है। पोटेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिपिवेकिन, फिर लिवोबिपिवेकिन, फिर बाद में आता है रोपीवेकिन। बिपिवेकिन को यूज़ किया जाता है एपिडुरल के अंदर 0.125% से लेकर 0.25 से 0.5 तक। इससे इसके बीच में क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ हो जाएगा, सेंसरी ब्लॉकेड हो जाएगा। इससे इसके बीच में क्या हो जाएगा, मोटर ब्लॉकेड हो जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ में कौन सा यूज़ किया जाता है, बिपिवेकिन कर सकते हैं, रोपीवेकिन कर सकते हैं, विद और विदाउट फेंटेनिल, ठीक है। अगर सेफर ऑप्शन पूछेगा तो सेफर ऑप्शन जाएगा रोपीवेकिन। तो ये लास्ट पेज है हमारा, ठीक है। मेथड्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, कैसे कैसे आप कहाँ पे मतलब लोकल एनेस्थीसिया आप दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को एनेस्थेटाइज करने के लिए। सबसे पहले टॉपिकल या फिर सरफेस, ठीक है। मोस्टली यूज लिग्नोकेन, ठीक है, लिग्नोकेन ही मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि टॉपिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। टॉपिकल एब्जॉर्प्शन किसका अच्छा होता है, लिग्नोकेन का होता है। किसका अच्छा नहीं होता है, तो वो होता है प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन का पूरा होता है। किसका नहीं होता है एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल भी नहीं होता, मेपिवेकेन, बिपिवेकेन, लिवोपिवेकेन और रोपिवेकेन, इनका बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है, सरफेस एनेस्थीसिया के लिए। तो टॉपिकल के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, लिग्नोकेन। पुअर किसका होता है, प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन, बाकी का यूज़ नहीं कर सकते। कॉमन प्रिपरेशंस की बात करें, सबसे पहले इमला, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इमला एक क्रीम होती है, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, 2 एनेस्थीसिया के ड्रग थे उनको मिक्स करके ये मिक्सचर बनाया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से थे,
50% होता है लिग्नोकेन, 5% होता है लिग्नोकेन और 5% होता है प्राइलोकेन, ठीक है। दोनों 1:1 में यूज़ किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि रेशियो कौन सा होता है 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, तो आंसर जाएगा 1:1, ठीक है। दोनों 5% में यूज़ कर रहे हैं लिग्नोकेन और प्राइलोकेन। इसको आप ट्रिक है याद करने की, इमला में कौन कौन से लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, ऑप्शन देगा ब्यूपिवेकेन, लिवोब्यूवेकेन, लिग्नोकेन, प्राइलोकेन, ठीक है। प्राइलोकेन, क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। तो याद करने की ट्रिक क्या है हमारा, प्रिल, ठीक है। प्रिल क्या होता है, साबुन होता है हमारा बर्तन धोने का, ठीक है। तो PR से प्राइलोकेन, ठीक है, और IL से आप याद कर सकते हैं लिग्नोकेन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है इसको। प्रिल शुड नॉट बी यूज फॉर कट या फिर ब्रोकन स्किन, ठीक है। कट या फिर ब्रोकन स्किन पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये इसका क्या काउंटर इंडिकेशन है, ओनली लिमिटेशन इज स्लो। एक अकेले लिमिटेशन है, क्या है कि इसको 30 से 60 मिनट पहले लगाना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आपको वॉशन एनेस्थेटाइज चाहिए। तो अफेक्ट में आने में इसको क्या होता है 30 से 60 मिनट लगते हैं। यूज़ कहाँ कर सकते हैं, स्मॉल स्किन प्रोसीजर्स यानी कि कैनलेशन कर सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, मोल रिमूवल कर सकते हैं। तो इमला का यूज़ इसमें कर सकते हैं। कितनी देर पहले क्रीम लगा के छोड़ देंगे, 30 to 60 मिनट्स पहले। उसके अलावा टैक होता है, लेट होता है, स्प्रे होता है, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा काम का नहीं है। स्प्रे 4%, 10% फॉर्म में आते हैं। लोजेंजेस जैसे हमारी विक्स की गोली हैं, ठीक है। तो लोजेंजेस होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आप उसको निगल नहीं, उसको फेरिंग्स रीजन में रखेंगे, अपने माउथ के अंदर रखेंगे, तो वो क्या करता है आगे जाके उसको पार्ट को एनेस्थेटाइज कर देता है। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, टेट्राकेन हो सकती है और बेंजोकेन हो सकती है। यूज़ कहाँ करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। इन तीनों में आप इसको यूज़ करते हैं। लिग्नोकेन जेली 2% फॉर्म में आती है, कोकेन की ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। ऑइंटमेंट आते हैं लिग्नोकेन 4% में, डिब्यूकेन 1%, बेंजोकेन 5%, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन काम का नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया ये क्वेश्चन काम का है, ठीक है। नियर ऑपरेटेड साइड आप इसको दे सकते हैं। लिग्नोकेन 1 to 2% यूज़ करना है। नर्व ब्लॉक ये भी इंपॉर्टेंट है। लिग्नोकेन आप यूज़ करेंगे 1 to 2%, बीपीवेकेन यूज़ करेंगे 0.5%। हैवी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल वाला। इवरा रीजनल ब्लॉक में 0.5% लिग्नोकेन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार है, ठीक है। सेंट्रल रीजनल ब्लॉक में आपको पता है बीपीवेकेन यूज़ कर सकते हैं 0.5% हैवी, और लिग्नोकेन यूज़ कर सकते हैं लिग्नोकेन 5% हैवी, ठीक है। लिग्नोकेन 5% है, बीपीवेकेन 0.5% हैवी है। रेफ्रिजरेशन एनाल्जीसिया, ठीक है। ठंडा करके किसी चीज़ को आप ठंडी कर देंगे तो वो क्या होती है, एनेस्थेटाइज हो जाती है। हमारी जो स्किन वगैरह होगी, हाथ वगैरह होता है, उसको ज़्यादा देर तक आप बर्फ़ के कॉन्टैक्ट में रखो तो वो एनेस्थेटाइज हो जाता है। तो ये क्या किया जाता है, बाई कूलिंग नर्व्स बाई CO2 एंड नाइट्रस, ठीक है, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। CO2 एंड NO2 की वजह से क्या कर सकते हैं, उस गैस को आप हेल्प लेके, गैस की हेल्प लेके जो नर्व है उसको ठंडा कर सकते हैं। -5 to -20 डिग्री सेल्सियस आप बना सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एनाल्जीसिया। ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया कब यूज़ किया जाता है, यूज ड्यूरिंग लाइपोसक्शन इन प्लास्टिक सर्जरी। इसमें क्या होता है, डाइल्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ लिग्नो ADR इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट में, इतना याद रखना है कि ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया क्या किया जाता है, यूज ड्यूरिंग लाइपोसक्शन इन कौन सी है, प्लास्टिक सर्जरी। उसके बाद में छोटा सा ये बनाया गया है चार्ट, एक इफेक्ट्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी। CNS पे क्या करते हैं, पहले एक्साइटमेंट, फिर डिप्रेशन। CVS पे क्या करेंगे, डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी, डिप्रेशन, लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी, कोडा इक्विना सिंड्रोम, साथ में TNTS है। मेथामोग्लोबिन में कौन कराता है, बेंजोकेन कराता है, प्राइलोकेन कराता है। कोकेन और कीटामिन क्या करते हैं, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को चालू करते हैं। मेथामोग्लोबिन में कौन करेगा, बेंजोकेन, प्राइलोकेन। और ये क्या है, ट्रीटमेंट बाई मिथाइलिन ब्लू, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने देख लिया। तो ये लोकल एनेस्थीसिया जो ड्रग्स के लिए था वो सारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है पूरा ये, तो आप आराम से MCQ सॉल्व कर सकते हैं, आप MCQ आराम से ठीक कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।